सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया की बड़ी खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। भारत को एक बार और बड़ा झटका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप मोदी का ये बोलना भारत को आज कितना महंगा और कितना भारी पड़ रहा है, ये बात अब सबको समझ में आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दुश्मन की तरह मैदान जंग में आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप भारत को हर मुमकिन नुकसान पहुंचाने की कामयाब कोशिश कर रहा है। भारत को नुकसान हो रहे हैं। अब ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो भारतीय छात्र अमेरिका में पढ़ते थे, अब वो वहां से निकल रहे हैं। 20% लगभग अब भारतीय छात्र अमेरिका नहीं जा रहे हैं। समझ आई बात? इसी तरह से दोस्तों आपको बता दूं कि अमेरिकी कंपनियां पहले से ही भारत से अब दूर होने लगी हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने जहर उगला और कहा टेक कंपनियों से, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी टेक कंपनियों से ये कहने के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि भाई आप लोग भारतीयों को नौकरी मत दें। टेक इंडस्ट्री अमेरिका की बहुत बड़ी है। भारत के करोड़ों लोग दूसरे देशों में जाकर नौकरी करते हैं। टेक इंडस्ट्री में अगर किसी की लाइफ सेट हो जाए तो भाई साहब बल्ले बल्ले। अमेरिका में टेक कंपनीज में काम करने के लिए बहुत भारतीय ख्वाब देखते हैं और करते भी हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहे हैं कि टेक कंपनियों को कह दिया जाए अमेरिका की कि भाई भारतीयों को नौकरी मत दो। अब ये सीधा सीधा भारतीयों को सीधा मतलब भारत की आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। गवर्नमेंट का जो इशू है आपस का वो तो है ही, लेकिन आम जनजातियों को भी अब भारत के निशाना बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसी तरह से अमेरिका के जो सेनेटर हैं, कॉमर्स सेनेटर, उन्होंने जो ट्रंप का ही नेता है, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 महीने में भारत घुटने पर आएगा, टेबल पे बैठेगा, हमें सॉरी बोलेगा और हमारी मांग ये है कि भारत तुरंत रूस से तेल लेना बंद करे और ब्रिक्स संगठन से बाहर आ जाए और हमें सपोर्ट करे। ये 3 शर्त रखी हैं अमेरिकी सेनेटर ने। पहले भारत को जलील किया, भारत को नीचा दिखाया और अब ये कह रहा है कि 3 महीने के अंदर जो है भारत वापस भी आएगा, घुटने पर भी आएगा और हमसे सॉरी भी बोलेगा। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं कि ये घुटने पर चले भी जाएं। अल्लाह करे ऐसा ना हो। उधर भारत की फाइनेंस मिनिस्टर माननीय निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम रूस से तेल लेते रहेंगे। इससे पहले भारत ने अपना रुख साफ किया है कि हमें जो सस्ता तेल देगा, जो डील हमारे लिए बेहतर होगी, वो डील उस देश से हम करेंगे बिना किसी के आगे झुके। अब आज के समय में अंडुए इस बात पर राजी हो जाएं तो अच्छा है, वरना भारत के मुसलमान बहुत पहले से चीखते आ रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियों और इजरायली कंपनियों से दूर रहा जाए। अब मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, बर्गर किंग और बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड, जूते, अमेरिकी ब्रांड्स, इनका बाइकआउट करना आज के टाइम पर जरूरी है और बहुत सारे हिंदूज इस बात पर बोल भी रहे हैं। चलो हमारी नहीं, लेकिन खुद के पिछवाड़े पर जब लात पड़ी तो तकलीफ हुई और देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है। लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि हिंदुओं पर भरोसा कर लीजिएगा, अंध भक्तों पर ना कीजिएगा। ये कल फिर पलटकर डोनाल्ड ट्रंप अगर नरम हुआ तो ट्रंप को ये तुरंत अपना वालिद मोहतरम फिर से बना लेंगे। भारत में जातिवाद एक्सट्रीम लेवल पर है। अमेरिका का हरामीपन देखिए। हम सोचते हैं अंग्रेज नहीं जानते। अभी जो रूस से हम तेल ले रहे हैं उस पर भारत के ऊपर बयान दिया अमेरिका ने अभी 4 दिन पहले
के जो तेल ले रहे हैं भारतीय, जो कंपनियां और जो भारत तेल ले रहा है रूस से, उससे भारत के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ऊंची जात वाले, उनको मोटा और सीधा बड़ा फायदा हो रहा है। इससे बेहतर होता कि अंबानी अदानी का नाम ले लेता अमेरिका, लेकिन नहीं, जात का नाम लिया, ब्राह्मण। जिसके बाद देखिए भारत के विदेश मंत्रालय को बयान देना पड़ गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मिसलीडिंग है, ये गलत बात है और ऐसे बयान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमेरिका की इस बात से हम सहमत नहीं हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस भारत को गिराने में है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इन 3 सुपरस्टार्स की तस्वीर शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन नजर आए, और लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत रशिया को चाइना के अंधेरे में खो दिया है, उसके इन्फ्लुएंस में खो दिया है। उम्मीद है कि इन तीनों की जुगलबंदी और तीनों का जो रिश्ता है लंबे समय तक चलेगा। अमेरिकी सेनेटर ने सामने आकर ये एक बार फिर से दोहराया कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम और डोनाल्ड ट्रंप भारत से बुरी तरह से खफा हैं। उनका मानना यह है कि जिस तरह की नीति भारत की है, उससे यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, रशिया को फायदा हो रहा है, यूक्रेन और रूस की जंग बढ़ रही है। बिना सर पैर की बात एक देश कैसे कर सकता है, आज हम देख रहे हैं। यह वही हराम का पिल्ला अमेरिका है जिसने गाजा पर कब्जा करने के लिए अपना पालतू कुत्ता इजराइल छोड़ा है। आज वक्त आ गया है कि बेशरम भारत की एक खास कम्युनिटी के लोग, एक खास धर्म के लोग जो कल तक इजराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे, अपना मुंह पीट कर अकल की जो है आंखें खोल लो और आज से ही फिलिस्तीन का सपोर्ट करो, गाजा का सपोर्ट करो, इजराइल और अमेरिका का विरोध करो। यही अमेरिका जो कह रहा है कि रूस और यूक्रेन की जंग को भारत बढ़ावा दे रहा है, आज हिंदू खुलकर पूछे तो सही, इतनी हिम्मत तो दिखाएं। कहां गए वो हिंदू संगठन जो खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूजा कर रहे थे, सड़कों पर लौटे जा रहे थे, ट्रंप पापा कर रहे थे? उनकी भसोट आज नहीं है कि आज ये कहें कि अच्छा, जिस रूस और यूक्रेन की जंग से हमारा कोई मतलब नहीं, उस पर तूने हमारा नाम लगवा दिया, तो यह बता कि फिलिस्तीन गाजा पर जुल्म कौन कर रहा है, इस जंग को, नरसंहार को कौन बढ़ावा दे रहा है? दुनिया की तमाम बड़ी संगठन और तमाम ऑर्गेनाइजेशन वेरीफाई कर चुके हैं कि गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है। तो ये इल्जाम नरसंहार का किस पर जाएगा? ये अमेरिका जंग क्यों नहीं रुकवा रहा? वो इसलिए नहीं रुकवा रहा है क्योंकि तुझे यानी ट्रंप को गाजा की जमीन चाहिए। और इल्जाम लगाने की बात आई तो यूक्रेन और रूस जो भारत से कोसों दूर हैं, उनकी जंग का इल्जाम भारत पर डाल दिया। वाह भाई वाह। लेकिन किसी संस्कारी की इतनी औकात नहीं कि हक बात बोल सके, क्योंकि कल तक ये डोनाल्ड ट्रंप को पूज रहे थे। लेकिन मोदी सरकार की नीति अभी भी दोगली नजर आ रही है। कैसे? भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। लगाओ भैया रिपोर्ट, FIR हो जाती है वरना। हाँ, 5वीं जनरेशन के विमान के इंजन अमेरिका से भारत लेगा। 14,000 करोड़ की डील हुई है। अमेरिकी कंपनी 80% तकनीक भी देने को तैयार है। जिस दौर में भारत को बदनाम करने के लिए गरिया रहा है और भारत को उल्टा सीधा बोल रहा है अमेरिका, ऐसे में मोदी सरकार ने 5th जनरेशन, अरे गधे के पिछवाड़े में चला गया क्या? आत्मनिर्भर भारत मोदी का, यह है आत्मनिर्भर। ऐसे में जब ईगो पर बात लेकर अमेरिका से एक कागज नहीं खरीदना चाहिए, हम 5th जनरेशन का फाइटर जेट का इंजन अमेरिका से लेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में मैंने कल ही सवाल किया था कि एक तरफ चाइना और पाकिस्तान ने डिफेंस डील कर ली है। याद होगा आप लोगों को, भूले नहीं होंगे, इतनी कच्ची याददाश्त नहीं आपकी। मैंने कल ही कहा था
कि एक तरफ चीन और पाकिस्तान एक हो रहे हैं, डील पर डील कर रहे हैं, और मोदी जी चाइना जाकर शी चिनपिंग से चिनपिंग इंग कर आए हैं। गोदी मीडिया चाइना और भारत की दोस्ती के गुणगान कर रहा है, और यही गोदी मीडिया कल तक गुणगान कर रहे थे ट्रंप और मोदी की दोस्ती का। आज रिजल्ट आपने देख लिया, ये इनका हाल है। मोदी की नीति और मोदी के कदम और भारत की इस सरकार के गलत कदम पर अगर आप सवाल कर देंगे तो ये उनको आतंकवादी कह देते हैं। अरे आतंकवादी हो तो बहुत कटुए, यह औकात है इनकी। आइए फिर भारत के जो सीडीएस जनरल हैं अनिल चौहान, उनको भी जेल में डाल दो। गोरखपुर में एक प्रोग्राम में, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, पंजाब केसरी की है, साफ उन्होंने कहा हमारे आर्मी चीफ ने कि परमाणु हथियारों से लैस हैं हमारे दुश्मन। चीन सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती। यानी हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि चाइना हमारे लिए सीधा खतरा है। चाइना और हमारा जो बॉर्डर है उस पर चीन बड़ा खतरा है हमारी सुरक्षा को लेकर। यानी जो 24 घंटे पहले मैंने बात की वो 24 घंटे बाद हमारे आर्मी चीफ ने भी की। तो अब रजा गराफी को और आर्मी चीफ को जेल में डाल दो भाई, क्योंकि हम अपनी भारत मां का सौदा नहीं कर सकते। मैं एक मुसलमान होकर हर हाल में ये नहीं चाहूंगा कि खाली मोदी मोदी करने के चक्कर में मैं अपने देश की सिक्योरिटी, अपनी देश की जमीन खतरे में डाल दूं। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने गांव बसाया, यह आप लोगों को पता है। रिसेंटली ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी तरफ आती है उस पर डैम बनाना चीन ने शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में गला फाड़कर एक आदमी ऐलान कर रहा था, मेरे रगों में खून नहीं गरम सिंदूर बहता है। अब वो सारा सिंदूर निकल गया है और वो सिंदूर लगता है बांट कर लगवा दिया गया कहीं। अब चाइना पर चू नहीं बल्कि चाइना और भारत की दोस्ती के कसीदे पड़े गए हैं। वाह भाई वाह। वहीं भारत इस वक्त अपने ही देश की कंपनियों से, हथियार बनाने वाली कंपनियों से बात कर रही है अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए जो परमाणु पावर से लैस हो। अगर ऐसा होता है और भारत न्यूक्लियर पावर वाली जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिल जाए तो भारत की नेवी काफी मजबूत होगी। उधर भारतीय सेना के लिए, उसकी मजबूती के लिए एक बड़ी खबर। सेना को, भारतीय आर्मी को 15 साल में 2200 टैंक, 6 लाख गोले मिलेंगे। एआई तकनीक से लैस हथियार, रडार भी शामिल हैं। नेवी को नया एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यह मोदी का और मोदी सरकार का सिर्फ जुमला ना हो। जैसे आप लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए मोदी जी ने ईमानदारी से डलवाए, जैसे काला धन वापस ले आए, जैसे भारत के युवाओं को नौकरियां दबा कर दी, और आज पूरी दुनिया में हाईटेक लेवल पर भारत जिस तरह से पहुंचा है, वैसी ही ईमानदारी से अगर भारतीय सेना को यह हथियार मिले तब तो क्या ही कहने। इधर चाइना को थोड़ा सा हूल देने का एक कदम उठाया गया है और यह जरूरी था। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का जो लाल लाल एरिया नजर आ रहा है ये मलक्का स्ट्रेट कहलाता है। इसी इलाके से, बीच से चाइना का ये चिकन नेक कहलाता है। आपको बता दूं, इसी इलाके से चाइना अपने मुल्क के लिए 80% तेल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। अब भारत, मलेशिया, सिंगापुर, इन तीनों ने डील कर ली है, जिसमें इंडोनेशिया भी है, कि इस चिकन नेक, चाइना का जो चिकन नेक है, इस पर पेट्रोलिंग हम तीनों चारों मिलकर करेंगे। चाइना पर पूरी तरह से इस जगह पर अब नजर बनाई जाएगी। यूएन ने तालिबान की सरकार पर ट्रैवल बैन लगाया हुआ है, ये कहीं नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने जो है गैर कानूनी काम किए हैं, अमानवीय घटनाएं करी हैं, और जो है जो
अफगानिस्तान है, वहां की महिला बच्चे, उन पर जो चीजें हुई हैं, जुल्म किए हैं। बहरहाल इसके बावजूद भारत ने परमिशन दी थी कि तालिबान के लीडर जो हैं भारत आ सकते हैं। लेकिन एक लूप होल था इसमें, एक बात थी, एक चीज चल रही थी पीछे से जो हमें नहीं पता थी। वो ये कि तालिबान ने कहा था कि हम यूएन से बात कर रहे हैं ताकि हम पर से ट्रैवल बैन हटाया जाए। लेकिन तालिबान ने यूएन से बात की, यूएन राजी नहीं हुआ, ट्रैवल बैन जारी रहा, जिसकी वजह से अब भारत भी तालिबान के लीडर्स नहीं आ सकते। उधर अफगानिस्तान में 6.0 मैग्नीट्यूड का जो खतरनाक भूकंप आया, कल बताया था, लेटेस्ट अपडेट यह है कि मरने वालों की संख्या 3000 से पार हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं, सैकड़ों लापता हैं और उस भूकंप के बाद कई और भूकंप आए हैं जिसमें और तबाही मची है। भारत ने तालिबान को मदद भेज दी है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर मोदी सरकार नहीं है, तो बकौल केजरीवाल मोदी सरकार तालिबान को मदद भेज रही है, अफगानिस्तान को मदद भेज रही है, लेकिन पंजाब में मदद नहीं भेज रही। तालिबान की ऐसी बहुत खराब नीति है जिसकी वजह से आज तालिबान को और गलत निगाहों से देखा जा रहा है। तालिबान ने बहुत खतरनाक रूल बनाया हुआ है कि कोई भी मर्द गैर मर्द किसी महिला को आंख उठाकर देख नहीं सकता, छू नहीं सकता। ऐसे में जो भूकंप आने के बाद मलबे में जो लड़कियां, जो महिलाएं, बच्चियां, औरतें, लड़कियां फंसी हुई हैं, कोई उन्हें मलबे से निकाल ही नहीं रहा है। अल्लाह अकबर, हंसी आए कोई सुन ले तो, अरे वो मर जाएगी। लेकिन तालिबान के ऐसे कानून की वजह से कि एक गैर मर्द महिला को छू नहीं सकता वरना आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ काट दिए जाएंगे, तो भैया मलबे से औरतों को नहीं निकाला जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि औरतों को सबसे आखिर में निकाला जा रहा है, या औरतों को बचाया ही नहीं जा रहा है। ये तो हद हो गई भाई। मोहतरम हजरात, अभी और भी बहुत खबरें हैं, जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें मेरे पास मौजूद हैं और अभी आ रही हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो की चर्चा कीजिए, खबरों की चर्चा कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए, पोस्ट कीजिए, स्टेटस लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए। अभी फिर से आ रहा हूं अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट का पार्ट 2 लेकर और भी बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।